ANT वीडियोस चैनल ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज जैसा कि आपने मेरे टाइटल को पढ़ ही लिया होगा कि वोटर हेल्पलाइन ऐप में बहुत बड़ा चेंजेज किया गया है। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अर्थात ECI अपने वोटर्स को लेकर बहुत ही सजग रहती है। अपने वोटर्स को किसी प्रकार की दुविधा ना हो, इसके लिए समय समय पर वो अपडेट लाती रहती है। बूथ लेवल ऑफिसर्स को भी किसी प्रकार की असुविधा ना हो, वो आराम से ऑनलाइन फॉर्म भर सकें, इसके लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप इस प्रकार से अपडेट की गई है कि एक बूथ लेवल ऑफिसर किसी भी मतदाता का फॉर्म भरता है तो उस वक्त मोबाइल नंबर में जो एक दुविधा थी, उस दुविधा को आज ECI ने अपने वोटर हेल्पलाइन अपडेट में समाप्त कर दिया है। जी हाँ, बहुत ही बड़ा अपडेट है। अब कोई भी व्यक्ति एक मोबाइल से कितने भी फॉर्म, अलग अलग व्यक्तियों के किसी भी प्रकार का फॉर्म भर सकता है। दुविधा क्या थी, इस पर चर्चा कर लेते हैं। वोटर हेल्पलाइन ऐप में इस अपडेट से पहले एक प्रॉब्लम यह थी कि अगर एक बार किसी मोबाइल नंबर को ऑथेंटिकेट करा दिया जाए तो वही मोबाइल नंबर फिर उसमें सेव हो जाता था, फिर उस मोबाइल नंबर को आप हटा नहीं सकते थे। अगर आप किसी अन्य व्यक्ति का भी फॉर्म भर रहे हैं या किसी भी अपने ही परिवार में दूसरे व्यक्ति का भी फॉर्म भर रहे हैं तो वही मोबाइल नंबर उसमें आपको सेव्ड दिखाई देता था। आप नया मोबाइल उसमें अपडेट नहीं कर पाते थे। अर्थात मोबाइल नंबर हर नए फॉर्म पे नया मोबाइल जो है OTP के द्वारा ऑथेंटिकेशन की जो सुविधा थी वो नहीं थी। लेकिन अब इस नए अपडेट में आप इस ऐप में देखेंगे कि जब भी आप एक नया फॉर्म भरेंगे, चाहे अपने घर के 4 मेंबर्स का फॉर्म भर रहे हों या आप अलग अलग घरों में जाकर अलग अलग व्यक्तियों का फॉर्म भर रहे हों, आपको नया मोबाइल ऑथेंटिकेट OTP की सहायता से ऑथेंटिकेट करने की सुविधा प्रदान की गई है। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ा अपडेट है। इस अपडेट की बहुत समय से मांग थी, क्योंकि बूथ लेवल ऑफिसर्स को भी वोटर हेल्पलाइन ऐप की सहायता से ही काम करना है। तो बूथ लेवल ऑफिसर्स को, BLO साहब को ग्रामीण ढाणियों में जाना होता है, वहाँ पर मोबाइल नंबर नहीं है, मोबाइल नहीं है कई लोगों के पास। तो ऐसे में अपने ही मोबाइल से बूथ लेवल ऑफिसर्स को अपने ही मोबाइल से काम को करना था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अगर वो अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके फॉर्म भरते हैं तो उसमें फॉर्म नंबर 6 में 8 में जो है मतदाता के वो अपना ही मोबाइल नंबर कहीं ना कहीं जुड़ जाता। लेकिन अब ECI ने अपडेट दिया है कि आप अगर सामने वाले जो वोटर्स हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स, किसी घर पे जाता है, उसके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, कीपैड मोबाइल है, सिम है, लेकिन वोटर हेल्पलाइन ऐप को चलाना नहीं जानते हैं, तो बूथ लेवल ऑफिसर या एक सामान्य वोटर भी अपने परिवार के अलावा अन्य किसी मित्र का, दोस्त का, परिवार, रिश्तेदार का, किसी का भी अपने ही मोबाइल से बार बार एक नया मोबाइल OTP की सहायता से ऑथेंटिकेट करवाकर एक नया फॉर्म भर सकता है। तो आइए इस अपडेट को देखते हैं, लाइव देखते हैं, ऐप में चलकर देखते हैं कि ये अपडेट क्या है और आपको ये अपडेट कैसे प्राप्त होगा। आपको इस अपडेट को उपयोग में लेने के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप को आपको अपडेट करना होगा। जी हाँ, ये जो वोटर हेल्पलाइन ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पर आपको अपडेट नाम का बटन दिखाई देगा। इसको आप अपडेट बटन की सहायता से अपडेट कर लीजिए। उसके पश्चात ये आपके मोबाइल में अपडेट इंस्टॉल हो जाएगा। अब आपको वोटर हेल्पलाइन ऐप ओपन करनी है। वोटर हेल्पलाइन ओपन करने के लिए आप वोटर हेल्पलाइन ऐप का आइकन बहुत अच्छी तरह से पहचान चुके हैं। वोटर हेल्पलाइन ऐप का आइकन कुछ इस तरह का है। ये ऑफिशियल लोगो है। इसी लोगो वाले वोटर हेल्पलाइन ऐप को आपको काम में लेना है। जब आप वोटर हेल्पलाइन ऐप को ओपन करेंगे तब आपके सामने जो है इस तरह का इंटरफेस आपको खुल के दिखाई देगा। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपको लॉगिन नहीं करना है। अर्थात मोबाइल नंबर और पासवर्ड, ये जो मोबाइल नंबर और पासवर्ड वाला जो सेक्शन है और लॉगिन नाउ वाला जो सेक्शन है, इसको आपको छोड़ देना है। अगर आपने यहाँ पर लॉगिन कर लिया तो फिर ECI ने जो सुविधा दी है एक नए फॉर्म पर एक नया मोबाइल नंबर ऐड होने का, वो सुविधा आप उपयोग में नहीं ले पाएंगे। तो हमें लॉगिन नहीं करना है। आपको यहाँ पर लॉगिन ना करके आपको एक ECI ने एक ऑप्शन दिया है स्किप लॉगिन का, आपको स्किप लॉगिन ऑप्शन को काम में लेना है। तो हम यहाँ पर स्किप लॉगिन ऑप्शन को काम में लेते हैं और अंदर एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। इस एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस भी किए हैं, जैसे कि वोटर टर्नआउट का एक नया इन्होंने ऑप्शन जोड़ा है, C विजिल करके एक ऑप्शन नया जोड़ा है, PWD करके ऑप्शन नए जोड़े हैं। तो इन ऑप्शंस के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हर एक बार एक नया फॉर्म भरने पर एक नया मोबाइल नंबर OTP की सहायता से ऑथेंटिकेट होना चाहिए। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो हम एक नया फॉर्म भरते हैं। वो फॉर्म भरने के लिए मैंने बताया था वोटर रजिस्ट्रेशन, ये जो पहली टाइल बनी हुई है, पहला ऑप्शन बना हुआ है, हम इस पर चलेंगे। वोटर रजिस्ट्रेशन पर टच करने पर आप देखेंगे कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फॉर्म्स की लिस्ट खुल जाएगी। 6 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, जो भी आप फॉर्म भरना चाहते हैं। मान लीजिए मैं फॉर्म नंबर 6 भरना चाहता हूँ,
तो मैं फॉर्म नंबर 6 पे टैप करूंगा। फॉर्म नंबर 6 पे टैप करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन रिसाइडिंग इन इंडिया। जी हाँ, हम जिस व्यक्ति का जो फॉर्म भरने जा रहे हैं वो भारत देश का ही निवासी है, तो हम पहले ऑप्शन पे टैप करेंगे। उसके पश्चात आपको इस स्क्रीन पर आपको लेट्स स्टार्ट करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर ये वोटर हेल्पलाइन असिस्टेंट करके आपको एक वेलकम मैसेज, एक तरह से वोटर हेल्पलाइन ऐप का वेलकम मैसेज है। यहाँ कुछ नहीं करना है, लेट्स स्टार्ट बटन पे आपको टैप करके आगे बढ़ जाना है। जी अब देखिए, जैसे ही मैंने फॉर्म पे टच किया तो नए फॉर्म पे टच किया था। नए फॉर्म पे टच करने के बाद यहाँ पे मेरे से मोबाइल नंबर ऑथेंटिकेशन मांगे जा रहे हैं, तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर को ऑथेंटिकेट करके आगे बढ़ते हैं। मोबाइल नंबर की सहायता से हमने OTP के थ्रू मोबाइल नंबर को हमने ऑथेंटिकेट करवा लिया है। जो मोबाइल नंबर मैंने ऑथेंटिकेट करवाया है उसका प्रीव्यू आगे दिखाई भी देगा और यही मोबाइल नंबर उस फॉर्म नंबर 6 के साथ ऐड होकर आएगा। तो अब हम फॉर्म भरने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। यस आई एम अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, इस ऑप्शन को आपको टैप रखना है, नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं। जी हाँ, यस आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया, आपको पहले वाले ऑप्शन को टैप रखना है और आगे नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर आपसे स्टेट वगैरह नॉमिनल से जानकारी पूछी जा रही है। आप यहाँ पर अगर एक BLO हैं या वोटर खुद भी हैं तो अपने संबंधित स्टेट जिसको आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट को आपको भरना होगा। ये इंटरनेट की स्पीड की वजह से यहाँ पर स्टेट फिल ओके नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सेलेक्ट करने हैं, तो हम सेलेक्ट करते हैं। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट को आप भर दीजिए। उस स्टेट के जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट भर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, जहाँ पर पहले 2003 1 जनवरी 2003 का जो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट होता था, अब उन्होंने बढ़ाकर इसको 1 जनवरी 2004 तक इसको बढ़ा दिया है। यानी कि अगर कोई जो है 1 जनवरी 2004 तक अगर किसी आयु के हिसाब से आज अगर 18 वर्ष पूर्ण करता है तो वह अपना फॉर्म भर सकता है। इस ऐप में यह भी एक अपडेट किया गया है, जहां पहले 1/1/2003 इसकी जो लास्ट डेट ऑफ बर्थ थी वो अब 1/1/2004 इसकी लास्ट डेट ऑफ बर्थ कर दी गई है। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो आप डेट ऑफ बर्थ भर दीजिए। ये डेट ऑफ बर्थ किस प्रकार से कैलेंडर में सेट की जानी है इसका हमने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है। तो फॉर्म नंबर 6, 7, 8 किस प्रकार से भरे जाना है इनकी फुल डिटेल वीडियो हमने बना रखी है, हम इसको डिस्क्रिप्शन में भी देंगे। लेकिन आज का जो हमारा वीडियो था वो ये था कि हर बार एक नए फॉर्म भरने पर एक नया मोबाइल ऑथेंटिकेट होना चाहिए, तो अभी हम आपको करके दिखाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में। तो अब यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। डॉक्यूमेंट का सेलेक्ट करने के लिए जो भी वोटर आपको डॉक्यूमेंट पेश करे उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको उसे अपलोड करना होगा। अपलोड करने के लिए 2 माध्यम, वही माध्यम पहले की तरह दिए गए, अपलोड और डिजीलॉकर। मैं अपलोड की सहायता से अपलोड करूँगा। कैमरा और गैलरी, कैमरा की सहायता से अगर आप लेना चाहते हैं तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आपको इसको परमिशन देना होगा, वो आपका कैमरा ओपन हो चुका है। लेकिन अगर आप कैमरा की सहायता से नहीं करना चाहते हैं, आप गैलरी में जाकर अपलोड करना चाहते हैं, तो आप गैलरी से में जाकर भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। ये मैंने डॉक्यूमेंट एज ए डेमो इसमें अपलोड कर दिया है। उसके पश्चात आप इंश्योर कर लें कि यहाँ पर आपका प्रीव्यू आ जाना चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट आप अटैच करें उसका प्रीव्यू आ जाना चाहिए। अगर प्रीव्यू आ गया है तो वो डॉक्यूमेंट अटैच हो चुका है, अन्यथा आपको दोबारा से डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर अपलोड पिक्चर जो है ऑप्शन की सहायता से आपको फ़ोटो अपलोड करना है। यहाँ पर कि मतदाता का, यानी कि जो आप फॉर्म नंबर 6 भर रहे हैं इस वक्त, तो आपको मतदाता का ऐसा फ़ोटो लेना है जिसमें पीछे किसी प्रकार का भद्दा कोई ऑब्जेक्ट ना हो, किसी प्रकार का ऐसा ना हो कि पीछे का ऑब्जेक्ट ज़्यादा दिखाई दे और चेहरा कम दिखाई दे। आपको फुल फेस चेहरा, जैसा हम पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो खिंचवा के लाते हैं, ऐसा आपको फ़ोटो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो ये मैं एज ए डेमो आपको फ़ोटो यहाँ पर सेलेक्ट करके बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि प्रीव्यू आ जाना चाहिए। प्रीव्यू नहीं आया है तो आपको दोबारा से फ़ोटो सेलेक्ट करना होगा। उसके पश्चात नॉमिनल सी जानकारी है, मेल फीमेल नाम वगैरह की जानकारी है। अब यहाँ पे देखिए जो मोबाइल नंबर मैंने ऑथेंटिकेट करवाया था वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, इस डिटेल्स को हम भरते हैं आगे। डिटेल को भरने के पश्चात यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो पहला वाला ऊपर वाला जो ऑप्शन है वो इंग्लिश के लिए है। नीचे नेम इन रीजनल, ये ऑटोमेटिक आपकी भाषा को रूपांतरित करने के लिए है। तो मैंने हिंदी भाषा सेट कर रखी है, तो ये ऑटोमेटिक हिंदी भाषा में ऑटो ट्रांसलेट होकर आ जाएगा। अगर ऑटो ट्रांसलेशन में समय लगता है तो आप मैन्युअली भी यहाँ पर अपना नाम हिंदी में या आपकी रीजनल भाषा में लिख सकते हैं। क्योंकि इंटरनेट की अगर स्पीड धीमी आ रही है तो आप उसको ऑटो ट्रांसलेशन को रोक सकते हैं, और ऑटो ट्रांसलेशन को रोक कर आप
इंग्लिश में लिखेंगे और नीचे ऑटो ट्रांसलेट होकर आएगा। ऑटो ट्रांसलेशन जी देखिए बिल्कुल सही ट्रांसलेट होकर आया है। मोबाइल नंबर मैंने ऑथेंटिकेट कराया था, ये मोबाइल नंबर आप देख लीजिए। ये मोबाइल नंबर इस बार अलग है, अगली बार जो है मोबाइल नंबर जब मैं आपको एक और फॉर्म दूसरा फॉर्म भर के दिखाऊंगा, आप ये समझिए कि आप पहले घर में आपने एक फॉर्म भर लिया, अब आप दूसरे घर में चले गए, या आप बीएलओ नहीं है, एक वोटर भी हैं, तो आपने खुद का भी कर लिया और आप अपना फ्रेंड का भी करना चाहते हैं, तो मोबाइल नंबर ऑथेंटिकेट करके आपको मैं बताऊंगा कि इस ऐप में अब ये सुविधा दे दी गई है कि हर एक नए फॉर्म पर एक नया मोबाइल नंबर ऑथेंटिकेट करके उसको उस एपीआई कार्ड के साथ अटैच कर दिया जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। ईमेल आईडी जरूरी नहीं है। डिसेबिलिटी, अगर किसी प्रकार की डिसेबिलिटी अगर आपका वोटर या आप खुद भी हैं तो वो रखते हैं तो इसको भरिए, अन्यथा इसको स्किप कर दीजिए। उसके बाद रिलेटिव का नाम भरना ज़रूरी है। जो भी आपके रिलेटिव का नाम है वो रिलेटिव का नाम भर दीजिए। उसके पश्चात ऑटोमेटिक ट्रांसलेट होकर ये हिंदी में आ जाएगा। नहीं आता है, ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन में समय लगता है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है, तो ये ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन में समय लगा सकता है जी। ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन कर दिया है। अब उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है रिलेटिव का इपिक नंबर। जी ये आपको बहुत ज़रूरी से ही डालना है, क्योंकि इसी से पता लगाया जाएगा कि आपको आपके फैमिली के साथ सेट किया जाए, किस जगह पर सेट किया जाए। इपिक नंबर डालने से ये पता लग जाएगा ईसीआई की टीम को कि आप किस भाग संख्या में रहते हैं, किस अनुभाग में रहते हैं। वो इसी आपके जो घर में रहते हैं उनके इपिक नंबर आपको यहाँ पर डालने हैं। कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि जो आपने रिलेटिव का नाम डाला है उसी का इपिक नंबर आप यहाँ पर लिखें। लेकिन अगर आप इपिक नंबर जो आपके घर के में रहते हैं, जो आपके गार्जियन है उनके साथ आप रहते हैं और उनका इपिक बना हुआ नहीं है, तो आप अपने आस पड़ोस का या अन्य किसी मेंबर का भी यहाँ पर इपिक नंबर लिख सकते हैं। इस इपिक नंबर से ये पता लगाया जाता है कि आपको किस परिवार के साथ या किस लोकेशन पर आपको सेट किया जाए। तो यहाँ पर इपिक नंबर डालना है। अभी इपिक नंबर मेरे को पता नहीं है, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद रिलेशन का टाइप, आपने जो ऊपर नाम लिखा है वो आपके क्या लगते हैं, वो फादर, मदर और अदर। अब यहाँ पर एक स्थिति ये आती है कि अगर कोई महिला है और अगर वो शादीशुदा है तो यहाँ पर अब हस्बैंड का ऑप्शन तो दिया नहीं है, तो आपको यहाँ पर अदर वाला ऑप्शन काम में लेना है। उसके बाद आपको कर देना है नेक्स्ट। उसके बाद आपको यहाँ पर एड्रेस से संबंधित कुछ जानकारी भरनी है। तो सबसे पहले मकान नंबर आपको भरा जाना है, वही ऑटोमेटिक इंग्लिश हिंदी वाला सिस्टम है, हिंदी वाले में ऑटोमेटिक ट्रांसलेट होकर आएगा। ट्रांसलेशन होने में टाइम लगाता है तो आप मैन्युअली भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको स्ट्रीट लोकेलिटी, जो भी आपकी गली मोहल्ले का नाम है वो आपको ऊपर इंग्लिश में भरना है, और नीचे वाला जो रीजनल है वो आपको ऑटोमेटिक ट्रांसलेट करके देगा। ऑटोमेटिक ट्रांसलेट करके ये आपको करके दे रहा है। उसके बाद आपको अपने टाउन विलेज का नाम लिखना है, जिस भी आप टाउन विलेज से आप बिलोंग करते हैं वो लिखना है। रीजनल लैंग्वेज में आपको जैसे ही टैप करेंगे ये ऑटोमेटिक उसको ट्रांसलेट करके देगा। तो फॉर्म नंबर 6, 7, 8 सभी प्रकार के फॉर्म्स को भरने की हमने पूरी वीडियो गाइडलाइन बना रखी है। इसका हम डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देंगे। और पोस्ट ऑफिस की जानकारी आप यहाँ पे भरनी है। पोस्ट ऑफिस आप लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस यहाँ पे आपको अंग्रेजी में भरना है। रीजनल भाषा में ऑटोमेटिक ट्रांसलेट होकर आ जाएगा। अगर रीजनल भाषा में मैं फिर दोहरा रहा हूँ, रीजनल भाषा में अगर इंटरनेट की स्पीड की वजह से ये धीमा ट्रांसलेट करता है तो आप इसको रोक कर खुद भी रीजनल भाषा में भर सकते हैं। पिन कोड आपको यहाँ पर जो आपकी सिटी के पिन कोड लगते हैं वो आपको यहाँ पे भरने हैं। उसके बाद एरिया टाइप कि आपका जो एरिया है वो किस प्रकार का है, शहर है, गांव है या स्मॉल टाउन है, तो आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे भर लेना है। उसके पश्चात जो आपका राज्य और जो डिस्ट्रिक्ट आपने भरा था वो भरा हुआ आ चुका है। उसके बाद असेंबली कंस्टिट्यूंसी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है बिंदु है, आपको उसको बहुत ध्यान से भरना है। ये शायद इंटरनेट की स्पीड की वजह से असेंबली कंस्टिट्यूंसी फिल्टर नहीं हो रही है, इसको हम जो हमारे स्टेट में उनको उसके पश्चात आपको यहाँ पर अपना एड्रेस प्रूफ सेलेक्ट करना है। एड्रेस प्रूफ सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक लंबी छोटी लिस्ट दी गई है। जी हाँ, इसमें पिछली बार से कुछ ऑप्शंस और ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, जैसे पानी का बिल, लाइट का बिल, जिसमें शर्त यह है कि आपको वो पिछले 1 साल का ही होना चाहिए। लेटेस्ट गैस कनेक्शन का बिल, इस तरह से और भी ऑप्शन इसमें ऐड किए गए हैं। तो जो भी मतदाता आपके सामने ऑप्शन रखता है उस ऑप्शन को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और अगर आप खुद एक वोटर हैं तो जो भी आपके पास अवेलेबल है आपके एड्रेस प्रूफ को ऑथेंटिकेट करवाने के लिए, तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पर उपयोग में लेना है। उस डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड कराना होगा, वही डिजिटोकर और अपलोड की सहायता से आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर गैलरी की सहायता से अपलोड करूँगा, तो मैं अपलोड वाला जो ऑप्शन है उसकी सहायता से इसे अपलोड करूँगा। अपलोड बटन पर टैप करेंगे गैलरी की सहायता से। एज ए डेमो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा डॉक्यूमेंट है, ये इसे मैंने अटैच कर दिया है। अब आपको यहाँ पर प्रीव्यू देख लेना है। प्रीव्यू आ गया है तो आप समझ जाइए कि आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है, अन्यथा आपको अपलोड दोबारा से करना होगा। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने पर यहाँ पर डेट मांगी जा रही है। ये डेट वह डेट है
कि आप इस पर्टिकुलर क्षेत्र में कब से रह रहे हैं, जो आपका जो जिस निवास स्थान को आप बता रहे हैं कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, तो आप कितने साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं, तो आपको इस कैलेंडर की सहायता से आपको वो डेट सेलेक्ट करनी होगी। उसके पश्चात आपको डेट नेम ऑफ एप्लीकेंट यानी कि जो आवेदक है उसका आपको यहाँ पे नाम लिखना है। अगर आप एक बीएलओ हैं तो अपना नाम नहीं लिखना है, आपको आवेदक का नाम लिखना है। और अगर आप खुद आवेदक हैं यानी कि आप खुद एक वोटर हैं तो आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। पहले आप जिस स्थान से फॉर्म भर रहे हैं उस स्थान का आपको यहाँ पर आपको प्लेस का यहाँ पे अंग्रेजी भाषा में आपको नाम भरना है। उसके बाद कर देना है डन। डन करने पर ही आपको एक प्रीव्यू दिखाएगा। इस प्रीव्यू में आप देख लें कि अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो इस प्रकार से ये आपको अभी प्रीव्यू दिखाएगा, जिसमें भी आपको वो मोबाइल नंबर भी शो होगा। जी देखिए, ये मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पर शो हो रहा है। अब इसको हमने ऑथेंटिक पढ़ लिया अच्छी तरह से कि हाँ ये सब कुछ सही है, तो आपको कर देना है लास्ट में कन्फर्म। कन्फर्म करने पर आपको एक मैसेज दिखाई देगा। ये मैसेज जो है बहुत ही इसकी महत्ता है। इसकी महत्ता यह है कि इसमें एक रेफरेंस नंबर होता है। मैसेज जो है इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है। अगर इंटरनेट स्पीड धीमी होगी तो मैसेज भी धीमा आएगा। अगर इंटरनेट अच्छा चल रहा है तो आपको मैसेज तुरंत ही प्राप्त हो जाता है। अब ये जो मैसेज है इसमें देखिए आप यूर रेफरेंस आईडी इज, ये जो अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक्स का जो कॉम्बिनेशन है ये आपकी रेफरेंस आईडी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट कर लीजिए। जी हाँ, अगर आप बूथ लेवल ऑफिसर हैं तब भी आपके लिए बहुत काम आने वाली है। अगर आप एज ए वोटर हैं तब भी आपके बहुत काम आने वाली है। अगर आप वोटर हैं तो आप ट्रैक कर सकते हैं इस रेफरेंस आईडी की सहायता से कि मेरा एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँचा, उस पर क्या कार्रवाई की गई, या किसी एक स्थान पर अटका हुआ है तो मुझे किस अधिकारी से मिलना चाहिए, वो सब जानकारी आप इस रेफरेंस आईडी की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप एक बीएलओ हैं तो आपके यह बहुत ही काम आने वाली है। इसे आप इंदराज कर लें एक रजिस्टर में। जब आपके गरुड़ा एप्लीकेशन में चेकलिस्ट है तो ये जो फॉर्म आएगा उस वक्त आप पता कर सकते हैं कि हाँ ये फॉर्म मैंने ही भरा था, मुझे इसके घर पर जाने की सत्यापन करने की जरूरत नहीं है। आप उसको चेकलिस्ट के थ्रू डायरेक्ट ही अप्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक ऐसी रेफरेंस आईडी आपके गरुड़ा ऐप में मिलती है जो आपके रजिस्टर से मैच नहीं खाती है, तब आपको ऐसी स्थिति में उस मतदाता के घर पर जाकर सत्यापन करना होगा। तो आपको बहुत ही काम आने वाली है। आपका समय बचाने के लिए आपको इस रेफरेंस आईडी को इंदराज कर लेना चाहिए। अब हमारा जो आज का टॉपिक था कि क्या एक बार मोबाइल नंबर ऑथेंटिकेट करने के बाद किसी दूसरे फॉर्म को भरने पर भी क्या ये दोबारा से मोबाइल नंबर मांगेगा? जी हाँ, तो चलते हैं एक नया फॉर्म भरने के लिए। तो इसको तो हम कर देते हैं ओके करने के बाद आप वापस आ जाएंगे इसके डैशबोर्ड पर। अब हम आपको एक और फॉर्म भर के आपको बताते हैं जिसमें एक नया मोबाइल नंबर हम काम लेंगे। तो हम वापस से एक कोई दूसरे प्रकार का फॉर्म भरते हैं। मान लीजिए हम फॉर्म नंबर 8 भरते हैं, या फॉर्म नंबर 8 नहीं भरते हैं, चलो 6 भरते हैं। फॉर्म नंबर 6 भरते हैं। आप एक दूसरे घर पे गए या आप एक दोस्त के घर पे चले गए कि यार मैंने मेरा वोटर हेल्पलाइन ऐप से अपना फॉर्म भर दिया, तू भी तेरा फॉर्म भर सकता है। और आपने अपना मोबाइल निकाला, अपने वोटर हेल्पलाइन ऐप को ओपन किया। और अगर आप एक बूथ लेवल ऑफिसर हैं तब तो आपको ये फीचर बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि इसकी बहुत समय से मांग थी। तो चलिए देखते हैं, दोबारा से एक नया फॉर्म भरते हैं। वही आपको प्रोसेस अपनानी है, न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर आपको इस स्क्रीन को लेट्स स्टार्ट कर देना है। जी देखिए, यहाँ पर अब इसने वापस से मोबाइल नंबर मांग लिए हैं। तो हम यहाँ पर एक नया मोबाइल नंबर आपको करके दिखाते हैं। वोटर का नया मोबाइल नंबर आपको डालना है, जिसकी बहुत समय से मांग आ रही थी कि अगर मोबाइल नंबर बार बार मांगा जाए। और क्योंकि मोबाइल नंबर अगर ये नहीं मांगता तो वही एक ही मोबाइल नंबर हर मतदाता के फॉर्म में ऐड हो जाता, जो कि गलत था। अब हम इस मोबाइल पर भेजते हैं OTP। तो ये दूसरा मोबाइल है हमारे पास जिसमें अभी OTP आएगा। यूँ मान लीजिए कि आप एक BLO हैं और आपने एक घर से दूसरे घर पर स्विच कर लिया है। आप दूसरे घर पे गए और वहाँ पे आपको मोबाइल नंबर पूछना है उनसे और OTP इसमें भर देना है। ये जो वेरीफाई में जो टाइमिंग चल रही है, आपको इसी टाइम लिमिट में उसको भरना होता है। अगर टाइम लिमिट के बाद भी OTP नहीं आता है तो आप रिसेंड OTP की सहायता से भी रिसेंड कर सकते हैं। OTP आने में समय लग रहा है। तो जी हाँ, हमें OTP प्राप्त हो चुके हैं। OTP को हम यहाँ पे डालेंगे। OTP आपको बहुत ध्यानपूर्वक भरना है। उसके बाद आपको कर देना है वेरीफाई करने के पश्चात ये देखिए आगे बढ़ चुका है। जिस प्रकार से फॉर्म नंबर 6 हमने पूरा भरा, तो फॉर्म नंबर 6 की पूरी भरने की प्रक्रिया ये देखिए। यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर आपको जो भी आपका स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस भी आप स्टेट को बिलोंग करते हैं वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ के बारे में मैं बता चुका हूँ। 1-1-2004 तक के बच्चे आप इसमें ले सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के लिए जो भी आप डॉक्यूमेंट संलग्न करना चाहते हैं उसको आपको अपलोड करना होगा। अपलोड बटन की सहायता से
आप चाहें तो कैमरा, चाहें तो गैलरी, ये मैं आपको एज ए डेमो करके दिखा रहा हूँ। जो भी वो डॉक्यूमेंट आपको दे उसका प्रीव्यू आ जाना चाहिए। प्रीव्यू आने के बाद आप यहाँ पे कर देंगे नेक्स्ट। अब जो सबसे मेन चीज़ थी वो थी हमारा मोबाइल नंबर। क्या नया मोबाइल नंबर ऐड हो चुका है? जी हाँ, देखिए मोबाइल नंबर वाले जो ऑप्शन में है एक नया मोबाइल नंबर, जो यूजर का मोबाइल नंबर है, जो वोटर का मोबाइल नंबर है, वो एक ही मोबाइल से, एक ही वोटर हेल्पलाइन ऐप से आप बार बार हर बार एक नया फॉर्म भरेंगे तो हर बार एक नया मोबाइल नंबर ऑथेंटिकेट होगा और वही मोबाइल नंबर वोटर के वोटर आईडी कार्ड के साथ अटैच कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप वोटर हेल्पलाइन ऐप की सहायता से मल्टीपल फॉर्म्स भर सकते हैं, मल्टीपल वोटर्स के आप फॉर्म भर सकते हैं। जो पहले कमी थी, इस कमी को सुधारा गया है। तो ये इस कमी में जो सुधार किया गया है ये बीएलओ साहब यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स के बहुत काम आने वाली है और वोटर्स के भी बहुत काम आने वाली है। वो एक ही मोबाइल की सहायता से बहुत सारे फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं। तो इस प्रकार आप वोटर हेल्पलाइन ऐप की सहायता से अपने भाग के, अपने एरिया के अगर आप बीएलओ साहब हैं तो आप वोटर हेल्पलाइन ऐप की सहायता से फॉर्म भरना शुरू कीजिए। 1 नवंबर 2021 से अभियान शुरू हो चुका है जो 30 नवंबर तक चलेगा। तो आप वोटर हेल्पलाइन ऐप की सहायता से आप फॉर्म भरना शुरू कीजिए। जो दुविधा थी हमारी कि मोबाइल नंबर को कैसे हटाएं, क्या डाटा कैश क्लियर करें, बार बार इंस्टॉल अनइंस्टॉल करें, तो अब वो उस दुविधा से आप बच चुके हैं। अब आपकी सुविधा ये कर दी गई है कि जब भी आप एक नया फॉर्म भरेंगे तो एक नया मोबाइल नंबर ऑथेंटिकेट करना होगा। बस शर्त इतनी सी है कि आपको लॉगिन नहीं करना है। जी हाँ, जब आपको एक पेज खोल के दिखाया जाएगा लॉगिन वाला, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको लॉगिन नहीं करना है। किसी भी प्रकार के मोबाइल नंबर, पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ नीचे स्क्रीन के नीचे स्किप लॉगिन दिया हुआ है। आप स्किप लॉगिन ऑप्शन की सहायता से आप अंदर आएंगे और फॉर्म्स भरना शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।